ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करें तो इसको लेकर पीजीआई में एक सीएमई चल रही है। पूरे देश भर से यहाँ पर विशेषज्ञ पहुँचे हैं, डॉक्टर पहुँचे हैं। हमारे पास एम्स की प्रोफेसर हैं डॉक्टर अंजू, उनसे बात करते हैं। अंजू मैम, डी एडिक्शन की बात करें, ड्रग एडिक्शन की अगर हम बात करें स्पेशली, किस तरह से आप देखते हैं कि देश में क्या सिनेरियो है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए, देश में नशे की जो प्रॉब्लम है ये बढ़ रही है। ये तो हम सब अपने आसपास भी देख रहे हैं। और 2019 में एक देश भर में बड़ा सर्वे हुआ था जो एम्स ने कैरी आउट किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सपोर्ट के साथ। तो उसके आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि नशे की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है देश में और पहले से बढ़ गई है। तो इसके बारे में अब टाइम आ गया है कि कुछ सीरियस मेजर्स किए जाएं। मैम, नशे की अगर बात करें देश में बड़ा है, नो डाउट, आप भी कह रहे हैं। पंजाब, हरियाणा पहले एक स्टेट को बोला जाता था, लेकिन अब हर जगह हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे इसकी गिरफ्त में काफ़ी आ रहे हैं। तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे वर्क करने की ज़रूरत है, कैसे इस पर सोशली काम हो। पुलिस भी अपनी तरफ से काम करती है, पकड़ती है अपराधियों को, लेकिन सोशली इस पर कैसे काम हो और माँ बाप अपने बच्चे को कैसे इससे दूर रखें। तो जब हम ड्रग की बात करते हैं तो उसके दो पहलू हैं। एक तो सप्लाई रिडक्शन, जो कि सप्लाई को कम करना। दूसरा है डिमांड रिडक्शन, जिसमें प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो अभी नशे की तरफ नहीं गए हैं वो नशे की तरफ ना जाएं आगे चल के। दूसरा उसका पहलू होता है कि जो नशे की तरफ चले गए हैं उनको जल्दी हम समझ पाएँ कि ये नशा करने लगे हैं और जल्दी इलाज में ले आएँ, जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर लें। और बच्चों के ये दोनों ही पहलू जो हैं, प्रिवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इसमें इम्पॉर्टेंट है बच्चों पे फोकस करना। क्योंकि नशा ऐसे शुरू होता है जो टीनेज में, तो जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो बच्चों पे ही फोकस करना है। तो उसके लिए जो इंटरवेंशंस है वो स्कूल्स के लेवल पे की जा सकती हैं। और जो बच्चे स्कूलों से निकल चुके हैं, जैसे वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं, या जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं, उनकी तरफ भी प्रिवेंटिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट के एफर्ट्स भी उस तरफ होने ज़रूरी हैं। आपका सवाल था कि हम क्या कर सकते हैं। जो हमें करना है वो कई लेवल्स पे करने की ज़रूरत है। एक तो स्कूल्स के लेवल पे बच्चों को एजुकेट करना, नशे के हार्म्स उनको समझ में आ पाए। उनको ये स्किल सिखाना था कि अगर उनका कोई दोस्त उनको ऑफ़र करता है बीड़ी, सिगरेट या शराब, तो वो कैसे मना करें। वो स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना उनके लिए ज़रूरी है कि अभी भी ज़्यादातर लोग मेरे आसपास नशा नहीं करते, तो नशा एक नॉर्म नहीं है। हाँ, ये कुछ लोग इसकी तरफ जाते हैं, तो बच्चे टीन एज में वो काम ज़्यादा करते हैं जो नॉर्म होता है। दूसरा, उनके अंदर सोशल और इमोशनल कॉम्पिटेंस डेवलप करना, ताकि वो अपनी भावनाओं को अच्छे से संभाल पाएँ और स्ट्रेस होता है या कोई भी सोशल प्रेशर्स होते हैं वो उसके अंदर ना चले जाएं और अपने डिसीजंस, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इस तरह के जो लाइफ स्किल्स हैं उनमें डेवलप करना। तो ये स्कूल्स में हो सकता है करिकुलम का हिस्सा एक किस्म से, ताकि बच्चों में ये सारी एबिलिटीज़ डेवलप हो पाए। स्कूलों का यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि बच्चा अगर नशे की तरफ चला गया तो उसको आइडेंटिफाई कर पाना और काउंसलिंग प्रोवाइड कर पाना उसके लिए, ताकि वो इससे निकल सके। जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, पेरेंट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बच्चे के जीवन में पेरेंट्स का इन्वॉल्व रहना, उसके जीवन में क्या हो रहा है, एक डिसिप्लिन रखना, ताकि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है परिवार में, क्या चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है, उसको मॉनिटर करना, सुपरवाइज़ करना, उसके दोस्त कौन है ये जानना। तो एक तरफ सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक सेफ्टी नेटवर्क, इन्वॉल्वमेंट, दूसरी तरफ डिसिप्लिन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर घर में नशा होता है तो उसमें उन बच्चों में फिर रिस्क थोड़ा और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले खुद एक रोल मॉडल बनना, और घर का माहौल कैसा है, घर में कोई परेशानियां होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो इस सब चीज़ों पे पेरेंट्स को फोकस करने की ज़रूरत है। एम्स ने जो स्टडी करी थी उसमें क्या कुछ निकल के आया था और स्टडी को कैसे फिर उसके बाद क्या किया गया? अभी मैं बस हाल ही में प्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। स्टडी के बारे में एम्स में कई किस्म के जो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज सर्वे है उसमें निकल के आया कि बच्चों में भी नशे की तादाद है। सबसे पहले जो कॉमन नशे हैं वो वही है तंबाकू, शराब, गांजा चरस और ओपियोइड्स। और ये निकल के आया कि अफीम से पौधे से बनते हुए जो नशे हैं, जो बनते हैं नशे, उनकी तादाद बच्चों में काफ़ी है अभी भी। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।
ये कितनी एज के थे मैम, कितनी एज से इन्होंने स्टार्ट किया था और कैसे ये स्टडी 10 से 75 साल की उम्र के बच्चों में है। इसके अलावा हमने स्कूल के बच्चों में स्टडी की जो 10 शहरों में हुई थी, उसमें 8वीं 9वीं और 11वीं साल के बच्चे थे और उसमें भी देखा गया है कि नशा कितना कॉमन है बच्चों में, उसको स्टडी किया गया है और ये देखा कि 8वीं क्लास में बच्चों में भी है नशा और जब तक वो और 9वीं 11वीं तक पहुंचते हैं उसकी तादाद और बढ़ जाती है। तो प्रिवेंशन का जो काम है हमें जल्दी शुरू करना है और उसको फिर भी बरकरार रखना है जब तक स्कूलिंग बच्चे की हो नहीं जाती है। इसमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व हैं? गर्ल्स भी है और जो हमने इस स्टडी में देखा जो 10 शहरों में स्कूलों में हुई थी, उसमें ये निकल के आया कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस होगा, उतना डिफरेंस था नहीं। डिफरेंस था, अभी भी मेल्स में ज़्यादा कॉमन था, बट डिफरेंस वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना हम सोचते थे होगा उससे कम था। कौन से 10 शहर में हुआ था मैम? 10 अलग अलग शहर थे, एक दिल्ली था, चंडीगढ़ था, हैदराबाद था, बेंगलोर था, ऐसे कई शहर थे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो एम्स ने इसको लेकर एक स्टडी की है जो प्रोफेसर अंजू ने हमारे साथ शेयर करी, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 8th क्लास में जब बच्चा जाता है तो वो डी एडिक्शन का शिकार हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पर पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे आसपास चाहे वो टीचर्स हों, पेरेंट्स तो ध्यान ज़रूर दें ताकि बच्चा नशे की इस दलदल में ना फंसे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगवन टीवी, चंडीगढ़।